समुद्र शास्त्र में पुरुषों और स्त्रियों के प्रकार के बारे में भी लिखा गया है। हालांकि पुरुषों के बारे में तो कुछ ज्यादा नहीं लिखा गया, लेकिन स्त्रियां कितने प्रकार की होती हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, इसके बारे में काफी कुछ लिखा गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार स्त्रियों को मुख्यतः निम्न 5 वर्गों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है: शंखिनी, चित्रिणी, हस्तिनी, पुष्चली, पद्मिनी। तो चलिए साथियों जानते हैं कि इनका स्वभाव कैसा होता है और ये कैसी होती है। नंबर 1, शंखिनी। ये अन्य स्त्रियों से थोड़ी लंबी होती है। इनमें से कुछ मोटी और कुछ दुर्बल होती है। इनकी नाक मोटी, आंखें अस्थिर और आवाज गंभीर होती है। ये हमेशा अप्रसन्न ही दिखाई देती है और बिना कारण ही क्रोध किया करती है। ये पति से रूठी रहती है। पति की बात मानना इन्हें गुलामी की तरह लगता है। इनका मन सदैव भोग विलास में डूबा रहता है। इनमें दया भाव भी नहीं होता, इसलिए ये परिवार में रहते हुए भी उनसे अलग ही रहती हैं। ऐसी स्त्रियां संसार में अधिक होती हैं। ऐसी लड़कियां चुगली करने वाली, यानी इधर की बात उधर करने वाली होती है। ये अधिक बोलती हैं, इसलिए लोग इनके सामने कम ही बोलते हैं और इनकी आयु लंबी होती है। नंबर 2, चित्रिणी। ये स्त्रियां पतिव्रता, स्वजनों पर स्नेह करने वाली होती है। ये हर कार्य बड़ी ही शीघ्रता से करती हैं। इनमें भोग की इच्छा कम होती है। श्रृंगार आदि में इनका मन अधिक लगता है। इनसे अधिक मेहनत वाला काम नहीं होता, परंतु ये बुद्धिमान और विदुषी होती है। गाना बजाना और चित्रकला इन्हें विशेष प्रिय होता है। ये तीर्थ व्रत और साधु संतों की सेवा करने वाली होती है। ये दिखने में बहुत ही सुंदर होती है। इनका मस्तक गोलाकार, अंग कोमल और आंखें चंचल होती हैं। इनका स्वर कोयल के समान होता है। बाल काले होते हैं। इस वर्ग की लड़कियां बहुत कम होती हैं। यदि इनका जन्म गरीब परिवार में भी हो तो ये अपने भविष्य में पटरानी के समान सुख भोगती है। अधिक संतान होने पर भी इनकी लगभग 3 संतान ही जीवित रहती है। उनमें से एक को राज्य योग्य होता है। इस जाति की लड़कियों की आयु लगभग 48 वर्ष होती है। नंबर 3, हस्तिनी। इस वर्ग की लड़कियों का स्वभाव बदलता रहता है। इनमें भोग विलास की इच्छा अधिक होती है। ये हंसमुख स्वभाव की होती है और भोजन अधिक करती है। इनका शरीर थोड़ा मोटा होता है। ये बहुत आलसी होती है। इनके गाल, नाक, कान और वह मस्तक का रंग गोरा होता है। इन्हें क्रोध अधिक आता है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। इनके पैरों की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती है। इनकी संतानों में लड़के अधिक होते हैं। ये बिना रोग के ही रोगी बनी रहती है। इनका पति सुंदर और गुणवान होता है। अपने झगड़ालू स्वभाव के कारण ये परिवार को क्लेश पहुंचाती है। इनके पति इनसे दुखी होते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रति इनकी आस्था नहीं होती। इन्हें स्वादिष्ट भोजन पसंद होता है। इनके कई गर्भ खंडित हो जाते हैं। इनके दुष्ट स्वभाव के कारण ही परिवार में भी इनकी पूछ परख नहीं होती। नंबर 4, पुष्चली। स्वभाव की लड़कियों के मस्तक का चमकीला बिंदु भी मलिन दिखाई देता है। इस स्वभाव वाली महिलाएं अपने परिवार के लिए दुख का कारण बनती हैं। इनमें लज्जा नहीं होती और ये अपने हाव भाव से कटाक्ष करने वाली होती हैं। इनके हाथ में नव रेखाएं होती हैं, जो सिद्ध, पुण्य, पद्म, स्वस्तिक आदि उत्तम रेखाओं से रहित होती है। इनका मन अपने पति की अपेक्षा पर पुरुषों में अधिक लगता है, इसलिए कोई इनका मान सम्मान नहीं करता। सभी इनकी अपेक्षा करते हैं।
पुष्चली स्त्रियों में युवावस्था के लक्षण 12 वर्ष की आयु में ही दिखाई देने लगते हैं। इनकी आंखें बड़ी और हाथ पैर छोटे होते हैं। स्वर तीखा होता है। यदि ये किसी से सामान्य रूप से बात भी करती है तो ऐसा लगता है कि जैसे ये विवाद कर रही है। इनकी भाग्य रेखा व पुण्य रेखा छिन्न भिन्न रहती है। इनके हाथ में 2 शंख रेखाएं व नाक पर तिल होता है। नंबर 5 पद्मिनी। समुद्र शास्त्र के अनुसार पद्मिनी स्त्रियां सुशील, धर्म में विश्वास रखने वाली, माता पिता की सेवा करने वाली व अति सुंदर होती है। इनके शरीर से कमल के समान सुगंध आती है। यह लंबे कद व कोमल बालों वाली होती है। इसकी बोली मधुर होती है। पहली नजर में ही ये सभी को आकर्षित कर लेती है। इनकी आंखें सामान्य से थोड़ी बड़ी होती है। ये अपने पति के प्रति समर्पित रहती है। इनके नाक, कान और हाथ की उंगलियां छोटी होती है। इसकी गर्दन शंख के समान रहती है व इनके मुख पर सदा प्रसन्नता दिखाई देती है। पद्मिनी स्त्रियां प्रत्येक बड़े पुरुष को पिता के समान, अपनी उम्र के पुरुषों को भाई तथा छोटों को पुत्र के समान समझती है। यह देवता, गंधर्व, मनुष्य सबका मन मोह लेने में सक्षम होती है। यह सौभाग्यवती, अल्प संतान वाली, पतिव्रताओं में श्रेष्ठ, योग्य संतान उत्पन्न करने वाली तथा आश्रितों का पालन करने वाली होती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो पूरा देखने के लिए।